तो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत बहुत बहुत आपका आपके अपने गांव भाई के रिएक्शन चैनल पे। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपके भाई का जो ये चैनल है, ये पहले गांव तक 1419 था, बट ये आज से गांव भाई का रिएक्शन हो गया है। भाई मैंने सोचा कि इसमें तक का कोई मतलब नहीं है, और वो तक मैंने लगाया भी क्यों था, उसके पीछे भी मेरा वो था, कोई इंटरेस्ट था वैसे ही। बट मैंने वो जब बाद में देखा कि यार वो एक मतलब स्ट्राइक वो है, तो उसमें मैंने हटा दिया। एक बार मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे, तो मैंने चैनल का नाम बदला था, फिर मैं उस पर काम भी नहीं कर पाया था, तो मेरा लगातार जो था वो मतलब फ्रीज में चला गया था चैनल। बड़ी बड़ी दिक्कत हुई थी मेरे को। फिर कम से कम 2-4 महीने लगे मुझे मेहनत करके, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने चैनल को फिर से दोबारा रीच में लाया मैं। और फिर मैंने फाइनली कल डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल को अब जो है ये गांव तक 1419 वाला सिस्टम नहीं रखूंगा, मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं आपका गांव भाई हूं, तो रिएक्शन मेरा होता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका सिंपल नेम गांव भाई का रिएक्शन। तो गांव भाई का रिएक्शन जो है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, जो हमारे नए ऑडियंस है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हालांकि 1-2 दिन से सर्च में भी आ जाएगा, बट जो लोग पुराना चैनल भी सर्च करेंगे तो आप इसी पे आएंगे। और जुड़िए हमारी इंस्टाग्राम आईडी से, हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक भी है, और नेगी विलेज 123 हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो वहां से भी हमें हमारे साथ जुड़िए। कोई भी भाई बहन, आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा रिएक्शन होगा तिवारी क्रिएटर्स पर, लेकिन उससे पहले क्योंकि बात हमेशा पहाड़ी वेदर की, तो पहाड़ में आप आज का वेदर देख रहे होंगे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे, और जो मेरा बाहर का इलाका है, तो वहां पे पूरी तरह से इस समय बारिश गिर रही है, और बारिश काफी तेज गति में गिर रही है। हवा भी आ रही है पीछे से, जहां पे मैं बैठा हूं तो मेरे पीछे से भी हवा मुझ पे जो आ रही है उस पे भी बारिश के छींटे हैं। यहाँ पूरा गीला है, और अभी जो है बारिश कुछ भी काम करने का मौका नहीं दे रही है। आज सुबह से ही मतलब बारिश रुक रुक के चल रही है। और गाइज आजकल थोड़ा सा ना मेरे साथ एक समस्या हो रखी है कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, और मुझे दिन में नींद आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मतलब कम से कम 1-2 बजे तक मैं चाह के भी उठ नहीं पा रहा हूँ। सुबह मेरे को 6-7 बजे नींद आ जा रही है, और बहुत खतरनाक वाली नींद, क्योंकि जब रात नींद नहीं आती ना तो बहुत खतरनाक वाली नींद सुबह आ जा रही है, जिसके कारण जो है, तो ये समस्या मेरे साथ फिलहाल 2-4 दिन से हो रही है। और आज का वीडियो ये आपको 5 बजे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस समय दिन के 4 बज गए हैं, शाम के 4 बज गए हैं, और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर इसको एडिट पोस्ट वगैरह करने में टाइम लगेगा। तो देखते हैं कि आई होप आज शाम को या कल सुबह तक आपको जब भी हमारी वीडियो मिलेगी तो आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो मौसम का अपडेट, सुबह से बारिश, और आने वाले 24 घंटे में भी भारी अलर्ट है बारिश का। तो फिलहाल अभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, नॉर्मल बस यही न्यूज है, बाकी ज्यादा भी क्या देनी है न्यूज। आजकल पहाड़ों में भी बारिश का सीजन है, ये सभी जानते हैं, आप लोग जो पहाड़ से बाहर भी रहते हैं। तो ये तो था वेदर अपडेट, और अब आते हैं आज के रिएक्शन पे। और जो आज का आपके गांव भाई का रिएक्शन है वो है तिवारी क्रिएटर्स पर। अब जून का महीना शुरू हुआ तो स्कूल की छुट्टियां पड़ी। स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो तिवारी जी, मतलब जो प्रियंका योगी तिवारी हैं, उनके बेटे अभी हो गए, और उनके हस्बैंड, उनकी जो सासू माँ है, वो सब घर आ गए, है ना। तो होता है मोस्टली वही नहीं, अभी तो हमारे जितने भी उत्तराखंड, अभी तो मैं ये बोलूंगा कि सभी राज्यों में जब छुट्टी पड़ती है तो जो लोग भी अपने घर से बाहर रहते हैं, तो वो सभी कम से कम गर्मियों में अपने घर जरूर आते हैं। उसका रीजन ये होता है कि बच्चों की लंबी छुट्टी होती है 1 महीने की, और इतनी लंबी छुट्टी और किसी भी सीजन में नहीं होती है, तो लोग घर आते हैं। तो ठीक उसी तरह तिवारी फैमिली से उनकी सास और उनके बेटे सब घर आए थे। अब घर आए थे तो बीच में क्या हुआ कि जब प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति कहीं अपने काम से इधर उधर भी जा रहे थे किमाना मोहल्ले से, तो उनकी जो सास थी वो घर में अकेली रह रही थी, लेकिन वो अपने और 2 बहुओं के साथ नहीं जा रही थी। अब इसका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, इसका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब कि उनको कुछ दिन आराम की जरूरत थी, वो आराम करना चाह रहे थे, या उनको लगा था कि चलो यार कुछ दिन सुख शांति से मतलब अकेले में बिताया जाए। क्योंकि वो होता है ना, आदमी शहर के माहौल से दिन रात पब्लिक प्लेस में हो, दिन रात पब्लिक के उसमें हो, तो थोड़ा सा आदमी का ना कभी कभी मन करता है कि वो थोड़ी देर एकांत में रहे, कुछ दिन कुछ समय एकांत में बिताए, और अपने मन को एक शांति दे। तो ऐसा भी होता है, और अक्सर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको ये भीड़ भाड़ शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो ये भी रीजन रह सकता है
कि वो उन दोनों के साथ नहीं गई। अब पर्सनल रिलेशन की बात है, तो पर्सनल रिलेशन कैसे हैं, ये तो घर की बात है, अभी तक कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। पहले दीपा सिस्टर ने भी बताया था एक बार अपने ब्लॉग में, अपने सास से पूछा था कि लोग कहते हैं कि मैं आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, तो वहां पे भी उन्होंने स्पष्टली बोला था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम जहां चाहे रह सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बट चूंकि अभी फिलहाल प्रियंका का बेटा छोटा है, तो वो देहरादून में भी पढ़ता है, तो उसके साथ मतलब ऐसे देखभाल करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अपने काम से कई बार गांव आना पड़ता है, कई बार उनका गांव आना जाना लगा रहता है, तो इस बीच वहां पे एक आदमी ऐसा चाहिए कम से कम सुबह शाम जो अभिषेक के साथ रहे। और वैसे तो संध्या का भी बेटा अभी बहुत छोटा है ना, लेकिन वो क्या है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, गाँव में ही पढ़ता है, तो उसके लिए केयर टेकिंग की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके माँ और उसके पापा स्वयं कम से कम उसकी माँ तो उसकी केयर टेकिंग 24 घंटे कर सकती है। तो जितनी केयर टेकिंग एक माँ कर सकती है उतनी तो दादी या मतलब है ना, माँ दादी वैसे दोनों बराबर ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बोला जा सकता है कि जितनी माँ करेगी शायद फिर भी उतनी कोई दूसरी नहीं कर पाएगा। तो चूंकि अब प्रियंका योगी तिवारी का तो घर आना जाना लगातार होता रहता है, तो इस कारण वहां पे उनको सासू जी की हेल्प चाहिए, और जो सासू जी करती भी है। और भाई ब्लॉगों में भी देखा गया है कि दोनों बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो गर्मियों में उनकी जो बड़ी बहू है दीपा तिवारी, वो भी घर आई थी। अब उन्होंने उनके साथ वीडियो बनाए होंगे अपनी सास के साथ, जैसे कभी खाना खाया या घर में कोई भी काम किया। तो क्योंकि होता है जब आपका ब्लॉगिंग चैनल होता है तो आप घर के या कहीं के भी अपने हर मोमेंट को आप कैमरे में कैद करना चाहते हैं, और हर किसी क्रिएटर का प्रयास होता है कि भाई अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो उसको एक कंटेंट भी, उसका एक ब्लॉग बन जाएगा। तो जो बड़े क्रिएटर हैं जिनकी अच्छी अर्निंग होती है वो तो करती हैं, वो तो हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब वो उसको कैमरे में कैद करेंगे। तो इस कारण क्या हुआ था कि दीपा सिस्टर ने उनके साथ कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई होंगी। अब जून का महीना खत्म हुआ, स्कूल शुरू हो गए, और तिवारी जी फाइनली अपने बेटे के साथ और अपने सास के साथ पहुंच गए देहरादून। अब सबने देखा ब्लॉग में कि भाई जो तिवारी फैमिली की सास है अब वो तो देहरादून चली गई हैं। पर उसके बाद होता क्या है कि जो दीपा सिस्टर हैं बड़ी बहू, उनके वीडियो आजकल अपलोड हो रहे हैं कि सास जी के साथ किया नाश्ता, या सास जी के साथ खाया खाना, या मैंने और सासू जी ने घर में ऐसा काम किया वैसा काम किया। अब यहां पर बात आती है कमेंट सेक्शन में लोगों की मेंटेलिटी की। हम मेंटेलिटी पे कई बार रिएक्शन देते हैं, कई बार बोलते भी हैं कि आप अपनी जो नेगेटिव मेंटेलिटी है ना उसको चेंज किया करो। बट क्या है कि होता है ना कि भाई अगर किसी की मेंटेलिटी हो गई तो उसको कोई नहीं बदल सकता। तो जब दीपा तिवारी आजकल वो ब्लॉग डाल रही है, तो क्योंकि भाई होता है ना वो अभी कुछ काम में बिजी होंगी, तो उनका लेटेस्ट ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा होगा, या उनको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि शहर में ना थोड़ा कंटेंट की दिक्कत हो जाती है। गांव में आपके पास बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। अगर आप एक महिला हैं, घर में काम काज करने वाली, या आप खेतों में काम करती हैं और आपका इधर उधर जाना अक्सर होता है, तो आपके लिए यकीनन कंटेंट की कमी नहीं है, क्योंकि आप जहां जाओगी आपने वो वर्णन करना है, तो सुबह से शाम तक का डेली रूटीन आपका जो है वो एक ब्लॉग बन जाता है। बट रिएक्शन चैनल वालों को क्या होता है कि उनको तो एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट पकड़ना होता है, ढूंढना होता है, काफी मशक्कत करनी पड़ती है। भाई लोग बोल देते हैं कि अपनी वीडियो बनाओ अपनी वीडियो बनाओ, लेकिन उन मूर्खों को नहीं पता होता है कि रिएक्शन चैनल वाले भाई जितनी मेहनत करते हैं उतनी तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं है, ब्लॉगर भी मेहनत करते हैं, बट फिर भी रिएक्शन चैनल वालों को भाई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ब्लॉगर का क्या है कि उसने सुबह से शाम तक केवल अपना रूटीन फॉलो करना है और वो पोस्ट कर देना है। रिएक्शन का क्या है कि उसने कई ब्लॉगरों को देखते रहना है, और जहां पर ट्रेंडिंग हो, जहां कोई उनको लगे कि हाँ भाई ये चीज है, वहां पर जो है वो अपना सब्जेक्ट देखेगा। तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कमेंट रीड करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो अब चूंकि गांव में आई थी दीपा तिवारी, तो उनको कंटेंट मिले होंगे, तो उस समय वो पोस्ट नहीं कर पाई होंगी, या मल्टीपल रीजन जो भी रहे होंगे, लेकिन वो गांव के जो भी उनके मूवमेंट थे वो आजकल पोस्ट कर रही है। पर अब इस पे कमेंट सेक्शन में लोग क्या कह रहे हैं कि तिवारी फैमिली में है दो सास। और दो सास कैसे? लोग कहते हैं कि जो ओरिजिनल सास थी वो तो देहरादून चली गई है, और जो डुप्लीकेट सास है वो गांव में है अपनी तिवारी बहू, मतलब तिवारी बहू के साथ, मतलब संध्या और दीपा। तो भाई जब आपको पता है कि दीपा सिस्टर भी देहरादून चली गई हैं, तो फिर डुप्लीकेट सास गांव में कैसे हो सकती हैं? और ब्लॉग तो उनके आ रहे हैं, वो देहरादून जाके पोस्ट कर रही हैं, और जो वीडियो है वो गांव के हैं। तो यार कम से कम इतनी मेंटेलिटी तो रखो
कि वीडियो गांव का है और क्रिएटर स्वयं देहरादून में चला गया है, आपने भी पता है, आपको भी मतलब। तो ऐसे में मतलब ये कौन सी तरीका हुआ कमेंट करने का कि भाई वो डुप्लीकेट सांस है? और क्या होता है ओरिजिनल और क्या होता है डुप्लीकेट भाई? अगर किसी के दो सांस हैं तो पहले तो दो कैसे हो सकते हैं? बट फिर भी अगर हाँ ठीक है, दो ऐसे हो सकते हैं कि भाई कोई मतलब हस्बैंड की ताई है, कोई हस्बैंड की चाची है, तो उसमें तो दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। बट जो अपनी सास होती है, यानी कि जो उनके हस्बैंड की मम्मी होगी, तो दो कैसे हो सकते हैं यार? कैसी मेंटेलिटी है आप लोगों की? तो लोग इस तरह से मतलब भाई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बड़ी हंसी आई मतलब कि तिवारी फैमिली में डुप्लीकेट सास। अरे भाई मानते हैं रिश्तों में तो थोड़ा सा डुप्लीकेटपन दिखता है, लेकिन यार कम से कम मतलब सास जी को तो डुप्लीकेट मत बनाओ, उन आंटी जी को डुप्लीकेट मत बनाओ। वो बेचारी अच्छे से एंजॉय करती हैं अपना जीवन, अच्छे से रहती हैं, और उनको आप डुप्लीकेट क्यों बना रहे हो भाई? इस मेंटेलिटी को बदलो आप। और ये जो आप तड़का लगाते हो ना, हम जानते हैं कि रिएक्शन चैनल वाले तड़का लगाते हैं, पर इस तरह थोड़ा सा मतलब आप लोगों को नहीं करना चाहिए भाई। कि उनको आप डुप्लीकेट बोलो, आपको ब्लॉग को समझना चाहिए, उनके कंटेंट को समझना चाहिए कि भाई वो किस तरह से मतलब उनके जो गांव के वीडियो हैं वो आप जाके पोस्ट कर रही हैं। उनको एडिट का टाइम नहीं मिला होगा, उनको उसको पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि गांव में बिजी शेड्यूल होता है, आदमी साल भर में या कभी बहुत दिन में आता है, तो लोगों से मिलना जुलना, घर में कई काम हो जाते हैं। ठीक, तो ये बात है, इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो अपनी सांस है वो फाइनली देहरादून चली गई है अब अभी के साथ, और सब लोग वो देहरादून में है। हालांकि वो लोग तो कभी भी आ जा सकते हैं, उनके बारे में ये कहना कि वो गांव में है या देहरादून में है, तो ये थोड़ा सा तो भाई उतनी कंफर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो तो कभी भी आ जाते हैं। बट जो सास जी हैं उनकी, वो फाइनली देहरादून में है और अभी बेटे के साथ हैं वो। तो बस यही सच्चाई है, इसमें डुप्लीकेट या ओरिजिनल वाला कोई इशू नहीं है। आप अनावश्यक इशू ना बनाएं कमेंट सेक्शन में, और रिएक्शन चैनल वालों को ना आप लोग बैठ बैठ के बोलने पे मजबूर कर देते हो भाई, है ना? तो ये चीजें होनी है। और बाकी गाइज आप मेरा आज से नया मतलब जो चैनल का नया नाम है उसको सर्च करके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोग जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन में सिलेक्ट ऑल सेलेक्ट भी करें आप, और वीडियो को लाइक हाइप और शेयर जरूर करें। बस आप अपने भाई को इस तरह से प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि आप ही का आशीर्वाद चाहिए। ओके, और बारिश अभी चल ही रही है, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कल नए रिएक्शन के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे ये वीडियो मस्त एंजॉय कीजिए, पहाड़ वेदर का भी आनंद लीजिए, और कल मिलिए हमसे नए वीडियो के साथ। तब तक